डिस्चार्ज नहीं नहीं, चलो आगे। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा डिले हो गया, स्लाइड्स एक दो छूट गया था। गुड आफ्टरनून सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कुछ स्लाइड छूट गया था ना, वही डलवा रही थी मैं। ऑल ओके। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। कोई बात नहीं है, फर्स्ट क्लास है तो यहीं से शुरू करिए और जो छूटा हुआ है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। गुड आफ्टरनून फ्रॉम जम्मू। चलो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। आज के हमारे मेन्यू में वैसे तो लिखा है क्लोज टेस्ट पैसेज, ठीक है। इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था ना, तो वैसे मैं आपको क्लोज टेस्ट भी करवाऊंगी, मैं आपको पैसेज भी करवाऊंगी, मैं आपको PQRS भी करवाऊंगी और मैं आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी करवाऊंगी। ओके, वी हैव सो मेनी थिंग्स इन आवर प्लेट टुडे। हाँ तो चलो आज क्या करते हैं ना, पैसेज से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिंस हमारे पास पैसेज आ गया है तो पैसेज से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आज हमारी शुरुआत पैसेज से ही होगी। तो पहले छोटा सा पैसेज है। आज आपका, आज मंडे है ना, तो आज तो बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं रखा है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हम लोग ट्यूसडे और थर्सडे को बढ़ाते हैं। आज नॉर्मल लेवल लिए, मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो आज कोई स्टोरी बेस्ड वाला पैसेज है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। स्टार्ट किया जाए, एक बार बता दो सब ठीक है ना, ऑडियो वीडियो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पहली क्लास है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। जगन्नाथपुरी आया, हाँ जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकल गया है ना, बहुत अच्छा शुभ दिन था, कल निकला शायद। चलो लेट्स स्टार्ट। खुश रहिए दीपक, खुश रहिए। टुडे पोल होबे, आज के पोल होबे ना। पोल तभी होबे हाँ जब मैं बैठ के पढ़ाऊंगी। ओके, आज आज पोल होबे ना। whenever you have this class on the digital board ना, then उस दिन आपका पोल, you will not have poll. When I'll sit and teach ना, then that day I'll conduct a poll and prior to this I'll inform you जिस दिन पोल होबे। आज के पोल होबे ना, पोल सैटरडे के को होबे है। चलो स्टार्ट किया जाए। पहले तो देख लो, क्वेश्चन दिखा देती हूँ। What do you understand about the narrator from the description in the first paragraph? पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ। नरेटर, नरेटर मतलब जो कहानी बता रहा है, जो पैसेज में बात कर रहा है। पहला पैराग्राफ में जो भी बातें कही गई है ना, उससे आप क्या पता लगाओगे कि नरेटर के बारे में क्या पता लगाओगे, ठीक है। पैसेज पढ़ने के बाद कि नरेटर एक जीनियस था, नरेटर वॉज नॉलेजेबल, नरेटर वॉज सेल्फ कंसीटेड। कंसीटेड मतलब थोड़ा सा घमंडी टाइप है, सिर्फ अपने बारे में सोचना। या ही वॉज अ करिज्मेटिक पर्सनैलिटी। नरेटर का जो पर्सनैलिटी था वो करिज्मेटिक था। का मतलब क्या होता है? नरेटर का पर्सनैलिटी करिज्मेटिक था। रुको एक मिनट। नरेटर का पर्सनालिटी करिज्मेटिक था, चमत्कारी पर्सनालिटी था, ठीक है। पढ़ के पता चलेगा। Why did the author how did the narrator respond to the speech? स्पीच सुन के नरेटर ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? बोर हो गया, he did not mind it, फर्क ही नहीं पड़ा। he was engrossed, engrossed का मतलब पूरी तरह से डूबा हुआ था। ओके, ग्ल्यूड था। ग्ल्यूड का मतलब होता है ना एकदम डिटरमिंड, एकदम डिटरमिंड हो जाना किसी चीज को लेकर। वैसे ग्ल्यू गम को बोलते हैं चिपक जाना। द नरेटर वॉज डिस्गस्टेड। सारा तो नरेटर के बारे में ही पूछा है। पहला क्वेश्चन में पूछा है ना कि क्या लगा, नरेटर क्या है।
नरेटर को कैसा फील हुआ, और नरेटर इतना ज्यादा डिस्गस्टेड क्यों हो गया, इरिटेटेड क्यों हो गया, क्या चीज से इरिटेटेड हो गया। और व्हेन द स्पीच एंडेड, जब स्पीच एंड हुआ तो नरेटर कैसा फील कर रहा था। और हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर, कितने समय तक नरेटर ने स्पीच को सुना विदाउट जजमेंट। ठीक है, आमी भालो अच्छी। दिस इज अ पैसेज एंड दिस इज नॉट अ मेंस लेवल पैसेज, मोस्ट प्रोबेबली ना इसको हम थोड़ा सा प्री लेवल पैसेज मान के ही चलते हैं। इट्स अ स्टोरी बेस्ड पैसेज, but don't take it for granted. Whenever we have a story based passage and all, no doubt the language is very easy, but many a times the questions are to some extent tough. Not exactly tough, because the options are so close to each other ना, ऑप्शंस बहुत क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे से, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू फील कि क्वेश्चन टफ है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस डाल देते हैं, अदरवाइज सब ठीक ठाक होता है। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। सब नरेटर के बारे में क्वेश्चन पूछा है मैंने, क्वेश्चन पहले आपको दिखा दिया। जो नए बच्चे होंगे वो बोलेंगे क्वेश्चन क्यों दिखाया आपने पहले, इसलिए कि क्वेश्चन दिखा देने से ना जब आप पैसेज पढ़ोगे तो थोड़ा सा ध्यान रहता है कि अरे इससे पीछे इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। चलो पढ़ो अब इसको। पोल में मजा आता है, मैं पोल जिस दिन होगा आपको बता दूंगी। पोल के लिए मेरे को बैठ के पढ़ाना होगा। जो भी आई आई है ना, आई 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 जो कहानी बता रहा है ना, एक मिनट, उसके लिए है। नरेटर मतलब जो कहानी बता रहा है, तो ये आई मान के चलना है कि नरेटर है, जहां भी आई आई। बटरफ्लाई इन द स्टमक, वो गलत आंसर चला गया था। बटरफ्लाई इन द स्टमक का मतलब होता है किसी चीज को लेकर, क्या क्या ऑप्शंस था उसको बदल दिया था मैंने। ठीक है, किसी चीज को लेकर आप बहुत, अगर नर्वस वर्ड नहीं रहता ना तब आप एक्साइटेड करते। पहले पढ़ो फिर बता रही। नर्वस लगाना है, नर्वस नहीं रहेगा तो एक्साइटेड। अच्छा अच्छा, मैं अभी आपको क्वेश्चन नहीं दिखा रही हूँ। एक बार बताओ कि नरेटर, नरेटर मतलब जो कहानी बता रहे हैं, क्या लग रहा है आपको नरेटर को देख के, कैसा आदमी लग रहा है नरेटर, जरा बताना। तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के कैसा आदमी लग रहा है नरेटर। नरेटर के बारे में आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, मैंने आपको पहला पैराग्राफ पढ़ाया। अब मुझे बताओ कि आपने पहला पैराग्राफ के बेसिस पे क्या लग रहा है नरेटर कैसा व्यक्ति है। नहीं, इसका आंसर बताओ। हाँ हाँ, नहीं मैं पूरा पढ़ने नहीं दूंगी, पहले मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बता दो। नरेटर जीनियस है, नरेटर नॉलेजेबल है। हाँ, नरेटर थोड़ा सा घमंडी टाइप लग रहा है, घमंडी टाइप लग रहा है। ओके, वो चाहता था कि सब लोग का ध्यान उसकी तरफ आए, सुन नहीं रहा था, इधर उधर देख रहा था, बात नहीं, घमंडी लग रहा है। हाँ, वेरी गुड। चलो सेकंड, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो। एक डिसगस्टेड वर्ड आपके क्वेश्चन में था ना,
कि क्यों डिसगस्टेड फील कर रहा था। तो क्वेश्चन अगर आपको याद रहेगा तो इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ोगे। छोटा सा पैसेज है, कल मैं लेंदी वाला लेके आऊं। डन ना? हाँ, पहला क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, दूसरा वाला का बताना। नरेटर क्या मतलब वो भाषण और स्पीच सुन के नरेटर को क्या लग रहा था? एनग्रॉस का मतलब है पूरी तरह से खो जाना। ग्ल्यूड का मतलब भी होता है ना एकदम डिटरमिन्ड, किसी चीज में पूरी तरह से खो जाना। अरे खोया कहाँ था, उसको बोर लग रहा था। ही डिड, उसको कोई ऐतराज नहीं हो रहा था, नहीं नहीं, उसको बोर हो रहा था। इंसिपिड वर्ड था ना, इंसिपिड का मतलब होता है डल। बोर हो रहा था, इधर उधर देख रहा था कब खत्म करेगा भाषण। द राइटर वॉज डिसगस्टेड, राइटर एकदम चिढ़ गया था, इरिटेटेड हो गया था। क्यों? टॉक बोरिंग था इस वजह से, उसको समझ ही में नहीं आ रहा था, वो इम्पेशेंट था। द नेबर वॉज एनग्रॉस्ड इन एन इंसिपिड टॉक। तो हो सकता है हमारे स्टूडेंट ना ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। राइटर को गुस्सा आ रहा था कि क्योंकि इतना बोरिंग था। नहीं, राइटर को इस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा था। डिसगस्टेड तो वो किसी और बात से हुआ है। द राइटर वॉज डिसगस्टेड, he was completely sold out to the speaker and looked like it was the greatest day of his life. I was disgusted. उसने देखा कि उसका जो नेबर था ना, जो उसके बगल में खड़े होके भाषण सुन रहा था, राइटर को बोरिंग लग रहा था, बट उसका नेबर वो पूरी तरह से उस भाषण में डूब गया। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट डे है उसकी जिंदगी का। वो इतना खो गया था, राइटर को तो बोरिंग लग रहा था, इसीलिए राइटर को गुस्सा आ रहा था। राइटर को बोरिंग लग रहा है और उसका पड़ोसी एकदम ध्यान से सुन रहा है, इसी वजह से उसको गुस्सा आ गया। ओके, तो देख ये वाला होगा आंसर। ओके, राइटर ये मत करना कि राइटर बोर हो। गुस्सा तो वो हुआ कि उसका जो नेबर था वो भाषण को बहुत क्यूरियोसिटी और वो सब से एनग्रॉस्ड होके सुन रहा था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट थोड़ी। जब स्पीच एंड हुआ तो राइटर को क्या लगा? हैप्पी हो गया, डिसगस्टेड हो गया, एग्जॉस्टेड हो गया, टायर्ड हो गया, क्या हो गया? अपने मन से मत लगा देना, बहुत छोटा सा पैसेज है, गलत कर रहे हो। जब स्पीच एंड हुआ ना, बोलो माय गॉड। हाँ, जब स्पीच एंड हुआ, ओके, तो आई जम्प्ड टू माय फीट विद अ साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ का मतलब है राहत की सांस मिला। माय गॉड, फाइनली इसका लंबा स्पीच खत्म हुआ। रिलीफ, रिलीफ, खुश थोड़ी हुआ, राहत की सांस ली उसने। एग्जॉस्टेड नहीं था, थका वका नहीं था, रिलीफ था। पैसेज के अनुसार आंसर देना। कितने समय तक राइटर बिना जजमेंट के सुना? कितने समय तक उसने सुना, बाद में वो जज करने लगा? लगातार 5 मिनट्स था ना शायद। 5 मिनट्स तक तो उसके भाषण को सुनता है, उसके बाद इधर उधर देखने लगता है कि सबको मजा आ रहा है कि। स्कोर बताइए, इजी है, जल्दी 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 इसको कर देती हूँ। देखो, अ गेस्ट स्पीकर, एड्रेस मतलब संबोधित करना। एक गेस्ट स्पीकर आते हैं कॉलेज में, कॉलेज के ऑडिटोरियम, कॉलेज में बड़ा सा हॉल होता है ना ऑडिटोरियम, उसमें एक गेस्ट स्पीकर आते हैं, किसको संबोधित करते हैं? फैकल्टी।
फैकल्टी मतलब वहाँ के टीचर्स को और स्टूडेंट को, टीचर बैठे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, स्टेज पे गेस्ट लेक्चर बनकर इनको संबोधित कर रहा है। और ये जो ऑडिटोरियम है ये किस, सॉरी, ये जो नरेटर है ये किसके हिस्सा है? ये टीचर वाले ग्रुप में बैठे हैं। मैंने भी फैकल्टी को ज्वाइन किया, ओके, बिफोर, एंड आई वाज आल्सो ड्राइंग में भी ध्यान से सुन रहा था क्योंकि मैं भी एक फैकल्टी की तरह वहां पे काम कर रहा था। मेरी उम्र 27 ईयर्स की थी, ठीक है, एंड आई वाज फुल ऑफ अजम्पशंस, अपने आप को लेकर ना अज्यूम कर लेना, अज्यूम एयर्स मतलब अपने आप को फुल ऑफ अजम्पशन वाले वो लोग होते हैं ना जो अपने आप को सबसे अच्छा समझते हैं, मान लेते हैं कि मैं ही बेस्ट हूँ, क्विक विद अ कमेंट ऑन एवरीथिंग, हर चीज में मैं कमेंट करता था और मैं चाहता था कि लोग मेरे पे ध्यान दे, ठीक है, इसका मतलब कोई घमंडी था ना ये। आई लिसन टू द टॉक, पहला 5 मिनट, देखो पहला 5 मिनट तो उसने सुना, लेकिन 7th मिनट में मैं इधर उधर देखने लगा, ठीक है, मैं 7th मिनट में, वेरी गुड विशाल, 7th मिनट में इधर उधर देखने लगा और 10 मिनट बीतते तक तो मैं अपना घड़ी देखने लगा 3 बार, यौन करने लगा, उबासी लेने लगा। हाँ, 20 मिनट्स बाद मैं तो एकदम बोर ही हो गया और अपने आप को बोल रहा हूँ माय गॉड इट्स वेरी डिफिकल्ट बैठ के इतना इंसिपिड और डल और बोरिंग बात सुनना। बोर गलत बात है, बोरिंग बात भी होती है ना तो आपको तो सुनना ही पड़ेगा, कितनी सारी चीजें बोरिंग लगती है वो सुनना तो पड़ता ही है। आई वॉन्टेड टू शेयर सम ऑफ माई एक्सपर्ट कमेंट्स विथ माई नेबर। अब मैं तो बोर हो रहा था और मेरे बगल में जो बैठे हुए थे ना फैकल्टी, मैं उनके साथ कुछ शेयर करना चाहता था लेकिन मेरे को तो गुस्सा आ गया। मैंने देखा कि ये तो पूरा सोल्ड आउट है, सोल्ड आउट का एक का मतलब है बिक जाना और एक सोल्ड आउट का मतलब है मतलब ये तो पूरी तरह से खोया हुआ है स्पीकर की बातों में। और ऐसा लग रहा था ना कि अरे कितना बड़ा दिन है और इंजॉय कर रहा है, और इससे मुझे और गुस्सा आ रहा था। आई ट्राई टू कैच अ वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द टॉक, उनकी बातचीत से ना मैं ढूंढ रहा था कि कब कब उनकी बात सुन सुनकर मैं कोशिश कर रहा था उनकी बातों से कि कब वो एंड करेंगे, मतलब दिस शुड बी हिज लास्ट टॉक एवर। लेकिन 1 आवर टॉक ऐसा लग रहा था कि सदियों से चल रहा था, पता नहीं एक, उनको लग रहा था कि ये सदियों से 1 घंटे की टॉक चल रही है। एंड बिफोर थैंक्स बोलने से पहले, ओके, एंड बिफोर द थैंक्स वर सेड, थैंक्स लास्ट में बोलते हैं ना, ये तो एकदम कूद पड़ा है कि चलो फाइनली खत्म हुआ, इसको राहत मिली। माई नेबर स्माइल्ड एट मी एंड सेड, एक तो बेचारा नेबर से ऐसे ही गुस्सा था कि नेबर को इंटरेस्ट आ रहा था, उसको बोरिंग लग रहा था। नेबर बोलता, ओ माय गॉड कितना अच्छा भाषण दिया ना। आई रिपीटेड, मैंने पलट के रिप्लाई किया, यस यस इट किल्ड मी विथ काइंडनेस। यहाँ पे ना थोड़ा सा व्यंग कर रहे हैं, यस यस उनका, इनका जबरदस्त भाषण था, मैं तो एकदम किल्ड हो गया इनके काइंडनेस को देखकर, ठीक है, तो ये तो इजी था। मैम मेरा पैसेज का सेंस नहीं निकाल पाता हूँ पर मेरा 50% हो जाता है। अगर आपके साथ कुछ बिना किए कुछ अच्छा हो रहा है ना, होने दो, टेंशन मत लो, अपने आप पे डाउट मत करो। बिना कुछ किए अच्छा हो रहा है तो अपने आप पे डाउट मत करिए, होने दीजिए। लेकिन बहुत कुछ करने के बाद अच्छा नहीं हो रहा है ना, तब चिंता की बात। क्यों टेंशन लोगे? अच्छा 7 मिनट्स क्यों नहीं हुआ? मतलब बिना, नहीं नहीं 7 मिनट्स इसलिए नहीं हुआ ना, आई लिसन टू द टॉक, बिना जजमेंट के मैंने लगातार 5 मिनट तो सुना, ठीक है, लगातार 5 मिनट सुना मैंने। तो ये बोल रहे हैं कि बिना जजमेंट किए लगातार होगा ना, 7 मिनट्स क्यों करोगे? हाउ डिड द नरेटर लिसन टू द, पहले तो वो ध्यान से 5 मिनट तक सुना बिना जज किए, फिर अगल बगल देखने लगा ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुशी नाम की कितनी लड़की है, रुको विकास को बोलती हूँ, विकास को बोलती हूँ ना कि हमारे स्टूडेंट डेटा मांग रहे हैं, बताओ कि खुशी नाम की कितनी लड़की है इस बैच। चलो क्लोज टेस्ट भी आज मुझे थोड़ा इजी लग रहा है। 5 में 5, 5 में 4,
एक मिनट देखने दो, एक मिनट देखने दो। नहीं नहीं, बिना जजमेंट के, बिना जजमेंट के तो वो लगातार 5 5 मिनट सुना है। 7वें मिनट के बाद तो जज करना शुरू कर दिया, अगल बगल के लोगों को भी देखना शुरू कर दिया। सही है आंसर। ओके, 7वें मिनट में इसने जज करना शुरू कर दिया कि अगल बगल के लोग भी सुन रहे हैं कि नहीं। कंफ्यूज नहीं होने। सौरभ, सौरभ, इस ये जो स्टूडेंट मैसेज भेजा है ना, इससे मेरे को डायरेक्टली जरा बात करवाना तो। ठीक है, मैं क्लास लेके आती हूँ ना, उसको बताती हूँ मैं अच्छे से। ठीक है, डायरेक्टली। ये सीख के आए हो, और आर्मी में है। आपको पोलाइट जो पहला मैसेज डाला है ना, पोलाइटली, तो उस पे तो हम लोग कर सकते हैं पोलाइट मैसेज। और दोबारा जब वो किया है ना उस 1 मिनट के अंदर। हाँ, मैं आती क्लास लोगे ना, बोलना कि मैम आपसे बात करेगी। वैसे उसे कर दिया मैंने, रिफंड कर दिया। अच्छा, कर दिया रिफंड? नहीं, रिफंड करवा के, लेकिन बात तो मैं करूंगी उससे। उसको पहले कुछ मैनर सिखाऊंगी। नंबर रखते हैं, उससे बात आप कॉल करना, ये मत बोलना कि मैम करना चाहती है, मेरे को देना करो। ठीक, नेक्स्ट। सॉरी। कौन है नंबर? एक्स सर्विस मैन है। पहले तो उसको एक्स सर्विस मैन के नाम पे, ओके, उस पे इतना सरकाजम करूंगी ना मैं। हो गया, नेक्स्ट।
वो नहीं है, कोई एक सर्विसमैन है। हाँ सही बोल रहे थे, MS बिष्ट ही नाम है उसका। ठीक है, उसका तो हमने कैंसिल ही कर दिया कोर्स, उसको बैन कर दिया अपन। सही बोल रहे हो, सही सही बोल रहे हो, सही। अरे गलत बैच आपने ले लिया है ना, गलत बैच आपने ले, धमकी नहीं देना है क्योंकि, रुको, पढ़ के जरा, धमकी नहीं, और वो भी मेरे को नहीं देना है धमकी, बिकॉज आई एम अ वेरी स्वीट पर्सन। देखो उसका मैसेज क्या आया है कि MS बिष्ट है, MS बिष्ट है, सही बोल रहे हो। ठीक है, मेरे को सौरभ ने मैसेज भेजा है, मैंने आपका प्रैक्टिस बैच परचेज किया, अग्रेसिव बैच, ये सोच के ना कि आप इसमें ग्रामर भी पढ़ाओगे। ठीक है, ये बच्चा अभी आया था, आपने बोला क्यों नहीं है? रुको, ग्रामर सोच के परचेज किया कि आप इसमें पूरा ग्रामर बेसिक पढ़ाओगे। भाई हर दिन मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बोल रही हूँ कि इसमें ग्रामर का प्रैक्टिस होगा, एरर्स का। ठीक है, प्रैक्टिस होगा। ये तो कल मेरे को भेजा ही नहीं। ठीक है, और मैं एक सर्विस मैन हूँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यही है, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस बैच है। ओके, तो आप मेरे बैच को कैंसिल कर देना, ये करके भेजा है। ठीक है, ये करके भेजा है। सौरभ ने बोला कि मैम सैटरडे को इसने भेजा होगा, और सैटरडे को सौरभ मुखर्जी नगर भी चला गया था, और बीच में संडे आ गया। और आज क्या दे रहा है, रुको, आज क्या भेज रहा है? ओके, यू कांट डू सच फ्रॉड विथ एनीवन, ये लैंग्वेज इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है, फ्रॉड तो आपने अपने आप से किया है, वो तो खैर उसका बैच कैंसिल हो गया, आज तो दिख नहीं रहा। ये फ्रॉड है। हर दिन टीचर यूट्यूब पे आके बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बैच है। ओके, यू कांट डू सच फ्रॉड विथ एनीवन, काइंडली रिफंड माय मनी, पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे अगर आपने गलती से ले लिया है। हाँ, और क्या लिख रहा है, आई विल वेट टिल टुमारो। तुम एक सर्विस मैन हो, कितने एक सर्विस मैन को बना दिया है मैंने। ठीक है, आई विल वेट टिल टुमारो, आप, ओके, और आई विल मेक योर कंपनी फेमस फॉर सच अ कॉपरेशन ऑन लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक। अगर वो तो चलो रिफंड हो गया, ठीक है, रिफंड हो गया। आज का जो मैसेज आया ना, आज के जो मैसेज आया ना, उसमें मैं पैसे उसको रिफंड नहीं करती। ठीक है, पहले मैं उससे बात करती। ओके, और कंज्यूमर फोरम में मैं जाना चाहता हूँ, क्या है, आई डोंट वांट टू रजिस्टर एनी कंप्लेन विथ कंज्यूमर बिकॉज आई वांट टू मेक गुड रिलेशनशिप विथ योर टीम। ओके, ऐसा ऐसा तो नहीं देना है, धमकी नहीं देना है, ऐसा टीचर को धमकी नहीं देना है। ठीक है, देख कर लेना चाहिए ना। और हर दिन टीचर यूट्यूब पे आके आपको बता भी रहे हैं कि प्रैक्टिस बैच है। नहीं, ठीक है, आप सिंपल, पहला वाला मैसेज ठीक था कि आप अपने पैसे रिफंड ले लो। ठीक है, आपका 1-2 दिन अभी हुआ है, पैसे रिफंड ले लो, और ठीक है, रिफंड ले लो, लेकिन ऐसा धमकी नहीं देना है टीचर को। ओके, धमकी टीचर्स को नहीं देना है। चलो, इफ वी एक्सेप्ट द एम ऑफ एजुकेशन, ओके, इफ वी गलती से अगर आपने ले लिया है तो कोई बात नहीं है, धमकी भी तो मैंने उसे बताती हूँ, अभी क्लास लेके जाती हूँ ना। छोड़ूंगी कैसे, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी? जितना मुझे बोलना है ना उसको सुनाऊंगी। एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन है, आर्मी में आपको इतना डिसिप्लिन नहीं सिखाया है, और मुझे धमकी दे रहे हो। इफ वी एक्सेप्ट द एम ऑफ एजुकेशन एज द हार्मोनियस डेवलपमेंट, अब अच्छा पहले आंसर बता दो, पहले आंसर बता दो। पहला वाला का आंसर, असेस, असेस, यहाँ पे रॉन्ग कर सकते हो, एक्सेप्ट भी बोल रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, क्योंकि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन होता है। अच्छा, पहले आप अपना आंसर बता दो, पहले आप अपना आंसर बता दो सेकंड वाले का। सेकंड वाले का मेजर, स्कोप नहीं होगा। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि इजी है। थर्ड वाले का, नॉर, नॉर,
नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाले का टू डू। फॉर डूइंग भी है, अच्छा। मेमोरी, चलो स्कोर बताओ। थ्री आया है, फाइव आया है, फोर आया है। थ्री आया है, फोर आया है, थ्री भी आया है। बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं। टू भी आया है। पढ़ने जा रही हूँ ना। स्वाति, रितिका, अरे दिख नहीं रहा है। मेमोरी क्यों होगा, मेमोरीज क्यों नहीं होगा, चलो वो सब करते। If we accept the aim of education as the harmonious development of human personality, if मतलब अगर हम एजुकेशन का एम को ह्यूमन पर्सनालिटी का डेवलपमेंट मांगते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि एजुकेशन का फाइनली उद्देश्य होता है कि पर्सनालिटी को डेवलप करना, तो हम उस केस में ऑब्जर्व करेंगे कि एग्जामिनेशंस फेल, तो एक सिर्फ एग्जामिनेशंस के थ्रू हम किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट का मूल्यांकन नहीं कर सकते। अगर आप सचमुच में मानते हो, अगर एक तरफ तो मानते हो कि एजुकेशन का उद्देश्य होता है किसी के पर्सनालिटी को डेवलप करना, तो एग्जाम कंडक्ट करके हम पर्सनालिटी को थोड़ी डेवलप करते हैं। एग्जाम से तो हम सिर्फ उसके मार्क्स का मूल्यांकन करते हैं, पर्सनालिटी का नहीं करते। और टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आएगा, लेकिन एक्सेप्ट का मतलब है के सिवाय, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन होता है, हमें नहीं चाहिए यहाँ पे प्रेपोजिशन टू के बाद। और एक्सेस का मतलब है अधिक, एक्सेस वैसे एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, एक्सेस एडजेक्टिव भी होता है और एक्सेस नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो V1 चाहिए, ठीक है, V1 चाहिए, तो यही दोनों V1 है। अब सेंटेंस देखो, एग्जामिनेशंस फेल, एग्जामिनेशंस असफल है क्या करने में, डेवलपमेंट को एक्सेप्ट करने में नहीं, एग्जामिनेशन के थ्रू हम डेवलपमेंट को असेस करते हैं, एग्जामिनेशंस के थ्रू हम किसी चीज का जज करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। शुभा तिवारी का 5 में 5 आया, वेरी गुड। ओके, एसेस करते हैं, ठीक है, एसेस करते हैं, एग्जामिनेशंस के थ्रू अपने पर्सनालिटी को बहुत एक्यूरेटली जज करते हैं। दे नीदर टेक अ डैश ऑफ वंस फिजिकल। हाँ, अब देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ना किसी भी चीज की तीव्रता, ठीक है। ये नीदर टेक अ मेजर, मेजर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मापना, ठीक है। एक मेजर का मतलब कदम भी होता है, डेंगू से बचने के लिए सरकार ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, बट यार दे नीदर टेक अ मेजर ऑफ वंस फिजिकल डेवलपमेंट। यहाँ मेजर का मतलब होता है ना मूल्यांकन करना, कोटा तो होगा नहीं। दे नीदर टेक अ स्कोप, स्कोप का मतलब है अरे बैंकिंग में बहुत स्कोप है, इस क्षेत्र में क्षमता है, बहुत स्कोप है, पॉसिबिलिटी है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज की तीव्रता, इफेक्ट। ओके, मेजरमेंट होता तो नहीं लगा सकते, ओके, मेजरमेंट अलग होता है। मेजरमेंट का मतलब होता है ना मतलब कोई चीज को सेंटीमीटर और वो सब में मापना, वो अलग मेजर होगा। और फिर बोल रहे नीदर लगा है तो नॉर लगेगा, दे नीदर ये इस चीज को मेजर करते हैं और ना इंटेलिजेंस को, नीदर के साथ तो नॉर लगेगा। और दूसरा देखो, ऑल दे क्लेम, ऑल ये जो एग्जामिनेशंस है ये जो है ये क्लेम करते हैं, कैन क्लेम, ज्यादा से ज्यादा वो क्या दावा कर सकते हैं। ओके, ये एक जनरल बात कही जा रही है, और जनरल बात हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बट ये इन्फिनेटिव का कंटिन्यूएशन है, ठीक है, ये इन्फिनेटिव का कंटिन्यूएशन है। और ये क्या है ना, एक मिनट, ये इन्फिनेटिव का सिंपल प्रेजेंट है, ये भी इन्फिनेटिव का सिंपल प्रेजेंट है पैसिव में, और हमें सिंपल प्रेजेंट चाहिए। ओके, और ये देखो अभी ये काम हुआ नहीं है, वो दावा करते हैं कि वो किसी के एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। ओके, ऑल दे कैन क्लेम इज टू डू, क्या है, ऑल दे कैन क्लेम टू डू, ज्यादा से ज्यादा वो इस चीज का दावा कर सकते हैं, अभी दावा किया है, वो काम हुआ नहीं है, तो टू डू। ओके, वे क्लेम कर रहे हैं,
सेंटेंस पैसिव में नहीं जाएगा, एक्टिव में जाएगा। दे क्लेम टू डू। और अच्छा, मेमोरी का मतलब, मेमोरीज का मतलब क्या है? मेमोरी का मतलब है याद। आपका मेमोरी पावर कितना है? ओके, मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, आप कितना चीज को याद रख सकते हो, मेमोरी का मतलब है आपकी याद। और मेमोरीज का मतलब है यादें। यादें मतलब समझ रहे हो, आपकी पास्ट की यादें। ये मेमोरी का मतलब है सिर्फ याददाश्त। ओके, किसी चीज को मेमोराइज करना, याद रखना, आपकी मेमोरी पावर कितनी है, मतलब आपको किसी चीज को याद रखने की क्षमता। मेमोरी इज द एबिलिटी टू मेमोराइज, चीजों को याद रखना। बट ये मेमोरीज का मतलब है यादें, द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, पास्ट की यादें। तो यहाँ पे देखो, ऑल दैट वो दावा कर सकते हैं कि किसी को टू टेस्ट वंस मेमोरी, कि कोई कितना याद रख सकता है या कोई कितना रट सकता है। यहाँ पास्ट की यादों के लिए नहीं है ना, मेमोरीज मत करना, पास्ट की यादों के लिए तो नहीं है, जो बात पास्ट में बीत गया है वो याद है। ओके, ये हो गया है। अब हम चलेंगे PQRS की तरफ। देखो एक चीज ना, एक चीज ये क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग को भी ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या किया है ना इस बार CHSL एग्जाम में, लेकिन फिर हम लोग इतना ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। इन्होंने इस बार CHSL एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सॉरी, सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं पूछा है। ठीक है, CPO एग्जाम, CHSL एग्जाम में सेंटेंस अरेंजमेंट उनको 2 पूछना चाहिए ना, बट उन्होंने पूछा नहीं। ठीक है, तो आप और CPO में तो सेंटेंस अरेंजमेंट आता ही नहीं है। ठीक है, CPO में क्लोज टेस्ट आता है और CPO में पैसेज आता है। तो CPO में सेंटेंस अरेंजमेंट तो पहले से ही नहीं आता है, और भर भर के सेंटेंस अरेंजमेंट मेंस में आएगा। ठीक है, मेंस में आने वाला है सेंटेंस अरेंजमेंट। लेकिन CHSL में इन्होंने PQRS नहीं पूछा। तो आप ना PQRS को इग्नोर नहीं कर सकते हो। मेमोरीज नहीं होगा, मेमोरीज का मतलब है पास्ट की यादें, बट यहाँ तो आपकी मेमोरी पावर हो रही है। ओके, मेमोरी पावर, याद रखने की क्षमता टेस्ट हो रही है। आपका कमेंट इतना लेट से क्यों आ रहा है? रुको, हाँ तो नहीं आया ना तो इग्नोर नहीं कर सकते हो। वैसे तो 2 आना चाहिए था, बट नहीं आया तो नहीं। और CPO में तो ऐसे भी नहीं आता, हम नहीं इग्नोर कर सकते। हमारा CGL में आ जाए, अगर CGL के प्री में नहीं आए, मेंस में तो आएगा, CPO में मेंस में भर भर के आएगा। तो व्हाट आई मीन टू से कि हम नहीं इग्नोर कर सकते, और CDS में तो बात ही छोड़ो। ठीक है, तो चलो अरेंजमेंट बनाओ, पहला वाला। हम लोग किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। DAC भी, अच्छा, ए से तो नहीं हो सकता। दे ऑल्सो बिलीव, ए से क्यों नहीं होगा? ये दे मतलब वे किसी के लिए होगा, ये बात पर भी भरोसा करते हैं, इसका मतलब है पहले भी किसी चीज पे भरोसा करते हैं, ये तो हट गया। और फाइनली तो हमारे वाक्य का, खैर फाइनली तो हमारा है ही नहीं। अब सी में देखो, अगेन दे लिखा है, दे से तो होगा नहीं, तो सी भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा डी से होगा। हमारा डी से शुरू होगा। मिनिमलिस्ट किसको बोलते हैं? मिनिमलिस्ट वो लोग होते हैं ना जो घर में मिनिमम से मिनिमम चीजों को रखते हैं, घर में कबाड़ नहीं रखते हैं। जैसे हम इंडियंस में क्या होता है, घर में ना हर चीज को बचा बचा के रखते हैं, अरे आगे जाके काम आ जाएगा, दिवाली में फिर उसको निकालते हैं, फिर साफ करके अगली दिवाली में रख देते हैं। तो मिनिमलिस्ट को लगता है कि ये जो घर में कबाड़ होता है ना, ये घर में और भी ज्यादा स्ट्रेस कॉज करता है, वास्तु के हिसाब से ये सब अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो मिनिमलिस्ट के लिए दे लगा है, तो डी से ही शुरू होगा। अब डी से ही शुरू होगा। अब डी के बाद देखो, डी के बाद सी लगा है, तो हो सकता है इसके लिए हो। ओके, और डी के बाद ए लगा है, तो इसके लिए भी हो सकता है। आप बोलोगे कि मैम ये दे मिनिमलिस्ट के लिए लगा है, तो डी के बाद सी भी हो सकता है, डी के बाद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना मिनिमलिस्ट बिलीव, मिनिमलिस्ट ये मानते हैं,
और मिनिमलिस्ट ये चीज भी मानते हैं, ये तो मानते ही हैं, ये चीज भी मानते हैं। इसका मतलब है डी के तुरंत बाद ए होगा, डी से इतनी दूरी पे ए नहीं, डी के तुरंत बाद ए। ओके, हाँ, बिलीव का स्पेलिंग सही लिखना। और ये मानते हैं कि ये सब चीज सब हटा, जो काम का चीज नहीं है उसको हटा देना चाहिए। और वो आगे भी एडवाइस करते हैं, ओके, जो चीज नहीं है ना उसको हटा दो। ओके, और फाइनली इट्स लास्ट में बोला है, फाइनली लास्ट बोला, फाइनली इट्स गुड आइडिया कि जो काम का नहीं है उसको हटा देने की। ओके, आई थिंक सबका करेक्ट हुआ होगा। मैं ये काम करती हूँ, सर का कितना सामान रहता है मैं फेंक देती हूँ, उसको फेंक देती हूँ, ढूंढते रहते हैं। उनको लगता है ना उनके काम का है, मेरे को लगता है वो काम का नहीं है। हर दिवाली में मुझे उसको साफ कर करके रखना होता है, और मत फेंको मत फेंको, काम आएगा। और मैं उसको फेंक देती हूँ। और मुझे कभी कभी बुरा भी लगता है ना कि मैं ये नहीं बताती हूँ कि मैंने फेंक दिया है, वो ढूंढते रहते हैं। और मेरे को तो ढूंढते रहते हैं, उनको मिलता नहीं है, परेशान वो हो रहे हैं, लेकिन अंदर से मेरे को पता होता है ना कि वो चीज मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने वो फेंक दिया है। तो मैं लास्ट तक बताती भी नहीं हूँ कि मैंने फेंक दिया है उसको। नेक्स्ट वाला। नहीं, डांट तो नहीं लगेगा, कोई डांटने वाला तो नहीं है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बेटर है। डांट तो मेरे को कोई नहीं सकता है, अननेसेसरी का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और इतना एनर्जी मैं अपने आप पढ़ाने में लगाऊंगी, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में क्यों लगाऊं। ये एज सून एज शी वॉज गिवन, जैसे ही उसको पहनने के लिए चप्पल दिया गया, ये शी किसी के लिए होगा ना। ठीक है, तो ए तो खैर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। दिस स्टोरी बी है ऑप्शन में, नहीं बी भी नहीं है, या तो सी या तो डी। रिसेंटली एज पार्ट ऑफ द स्कीम, इस स्कीम के तहत, हाल फिलहाल में एक स्कीम के तहत एक ओल्ड लेडी मध्य प्रदेश में, उसको पेयर ऑफ स्लीपर्स दिया गया पहनने, एज पार्ट ऑफ स्कीम। डी से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा डी से? किसी स्कीम की बात कर रहे हैं, कौन सा स्कीम? अ क्लोथ फॉर वर्क स्कीम। ओके, रन्स अ क्लोथ फॉर वर्क, तो हमारा सी पहले होगा। और फिर बोला है इस स्कीम के तहत, कौन वाला? ये वाला, तो सी से होगा। ठीक है, सी से हटा। अब देखो सी के बाद क्या होगा, सी के बाद डी ही होगा ना। सी के बाद इस स्कीम के मतलब एक गूंज, एक एनजीओ है जो ये स्कीम चलाता है, और फिर बता रहे इस स्कीम के तहत एक ओल्ड लेडी को स्लीपर दिया गया, और जैसे ही वो स्लीपर पहनी, शी ब्रोक इनटू डांस। मतलब सोचो कि पहनने के लिए उनके पास स्लीपर्स नहीं है। द स्टोरी में सीम बता रहे हैं, स्टोरी थोड़ा सा विचित्र तो लग रहा है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी विलेजेस, दे डोंट हैव एनीथिंग टू पुट ऑन देयर फीट। इसने कैसे नंबरिंग किया है? 1 के बाद इसने 12 कर दिया है। 2 है ये, ठीक है, 2 है, 2। For how many days you will come live in this batch? अभी तो 2 months में लाइव रहूंगी, 3 months का बैच है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हो ना, for how many days? अच्छा, आप क्लोज टेस्ट में मन लगता है, सारिका को अब नींद नहीं आती है। भाई अपनी वाली नींद मुझे दे दीजिए। ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, सी सी डी सी।
देखो, सबसे पहले मिस्टर भाटिया के बारे में बात हो रही है, और दूसरा ही स्टेट्स द होम वॉज देन मतलब तब 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 ये जो घर ना बंगलो हुआ करता था, सिंगल स्टोरी का बंगलो हुआ करता था। कब कब ये बंगलो हुआ करता था? अर्ली 1950s में। ओके, ये बोल रहे हैं 1950 वाले घर, ओके, बंगलो मॉडल में हुआ करता था। और फिर बंगलो की तरह, बंगलो क्या होता है? बंगलो डबल स्टोरी नहीं होता, एक बड़ा सा बंगलो सिंगल स्टोरी का होता है। फिर बता रहे हैं उस बंगलो के बारे में, वो बंगलो सिंगल स्टोरी का हुआ करता था, 4 दीवारी से बाउंडेड होता था। तो बी के बाद ही ये होगा, ठीक है। और यहाँ ए के बाद बी, और बाकी जगह सब जगह बी के बाद ए, बी के बाद ए, बी के बाद। तो हमारा ऑप्शन सी से ही स्टार्ट होगा, डी से तो होगा नहीं। ओके, ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू भाटिया अ लीडिंग आर्किटेक्ट वी नीड टू ब्रिंग अबाउट अ रेडिकल चेंज इन अवर मॉडल ऑफ हाउसिंग। इनका कहना है कि घर में थोड़ा सा, आर्किटेक्ट है, घर वाले में रेडिकल चेंज लाने की जरूरत है हाउसिंग मॉडल में। अब रेडिकल चेंज लाने की जरूरत है, ओके। और फिर ये ही भाटिया के लिए है, ओके। सी के बाद ही बी होगा, कहाँ गया? भाटिया ने बोला कि अर्ली नाइट क्या चेंज लाने की जरूरत है, पहले क्या था, हमें ना पुराने मॉडल वाले में चेंज लाने की जरूरत है। पुराना मॉडल में क्या था? बंगलो मॉडल था, ओके, एक बंगलो सिंगल स्टोरी का कहा हुआ था। लेकिन अभी नियरली 70 ईयर्स बीत गया, ओके, डेंसिटी एंड वी स्टिल परसिस्ट ऑन द सेम आउटडेटेड मॉडल। तो लास्ट वाला डी। ये तो करवाया है कहीं पे। क्या है, मुझे आपसे मिलना है। तो आ जाना, आ जाना, मिल लेंगे हम लोग। ए से तो स्टार्ट ही नहीं होगा। बट टुडे, एक समय में था ना जिसको डायबिटीज होता था वही शुगर नहीं खाते थे, बट आजकल तो सब लोगों ने शुगर छोड़ दिया है। बट से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। कटा 10 का मतलब होता है इस तरह, 10 वाला सेंटेंस सेकंड थर्ड हो सकता है, बट पहला नहीं होगा, ओके। 20 फिर क्या? डी से ना, डी में बोला है दिस ट्रेंड, यह प्रचलन। दिस मतलब यह प्रचलन, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं इस ट्रेंड, इस फैशन, इस पॉपुलर ट्रेंड को ज्वाइन करने से पहले ना एक बार डॉक्टर का एडवाइस ले लेना। कौन सा ट्रेंड? गोइंग जीरो ऑन शुगर, अ पॉपुलर ट्रेंड, ये वाला ट्रेंड की बात हो रही है। तो सी के बाद ही डी होगा, ठीक है। और यहाँ डी के बाद आंसर इज दिस। ये बोल रहे हैं कुछ डेकेड्स पहले ना जो लोग डायबिटीज होते थे वही थोड़े केयरफुल होते थे शुगर को लेकर कुछ डेकेड पहले। बट आज के डेट में अडल्ट्स एज वेल एज नंबर ऑफ यंग पेरेंट्स ये अपने खाना में से शुगर काट रहे हैं, ठीक है, ये शुगर नहीं खा रहे हैं ये। और फिर ये बोल रहे 10 गोइंग शुगर एक पॉपुलर ट्रेंड हो गया है। लेकिन इस ट्रेंड को ज्वाइन करने के पहले डॉक्टर से थोड़ा सजेशन ले लेना। कभी कभी बॉडी में शुगर कम हो जाता है, कभी भी बेहोश हो जाता है, ओके। ये आजकल जो यंग जनरेशन है ना, 2 तरह के यंग जनरेशन में मैंने लोग देखा है, ठीक है। एक जिसको खाने पीने का बड़ा शौक है, और एक कुछ ज्यादा ही अपने हेल्थ को लेकर ना कॉन्शियस है, कुछ ज्यादा ही है, उसको कुछ नहीं, मैं शुगर नहीं खाऊंगा। अरे भगवान ने सब चीज खाने के लिए दिया है, ओके, सब चीज खाने के लिए दिया है, सब मॉडरेशन में खाइए। बट कुछ चीज को बिल्कुल नहीं खाना है। अब जैसे फास्ट फूड वगैरह वो सब तो बिल्कुल नहीं खाना है। शुगर वगैरह हल्का फुल्का आप खा सकते हो। अनटिल से सेंटेंस स्टार्ट, नहीं नहीं मेरे को डायबिटीज नहीं है, माय गॉड, मेरे को मिठाई बहुत पसंद है, ऐसा प्लीज मत बोलना कि आपको डायबिटीज है, नहीं है, ओके। मैं पागल हो जाऊंगी, मेरे को मिठाई पसंद है, आपको डायबिटीज है। यहाँ सब बहुत सारे बच्चे हैं ना, यंग जनरेशन है जो ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे।
नहीं नहीं, इतना भी नहीं पसंद है कि मैं एवरीडे खाऊंगी, एवरीडे नहीं खाती हूँ। मुझे तो इजी लग रहा है। नहीं नहीं, कोई सिलेक्शन में स्वीट्स लेकर नहीं आएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। कोई मिठाई लेकर नहीं आएगा, मैं, मुझे जब मन होगा ना मैं अपने से खरीद के खा लूंगी। ये तो इजी वाला। सी सी बी डी, एज अ चाइल्ड, ये तो बड़ा इजी है। ही से तो होगा नहीं। ही मतलब प्रोनाउन है, वह, ही किसके लिए है? आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए, बी नहीं हो। और दूसरा, वह, अरे ये तो बड़ा इजी है, डी, सी से ही होगा। वंस लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग, सॉरी, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ फेमस जैज म्यूजिशियन। जैज एक तरह का म्यूजिक है, ये बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। ठीक है, और सी के बाद, सी के बाद तो बी ही होगा, सी के बाद बी होगा। एज अ चाइल्ड हमेशा कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम करते रहते थे। क्या प्रॉब्लम करते रहते? एक बार इसने क्या किया इसको कहीं से पिस्टल मिल गया और इसने सड़क पे गोली चला दी, और अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड, गोली चलाई, इसी वजह से तो जेल गया। डी के बाद है। लास्ट में जेल चला गया। इजी। आपको आज इम्प्रूवमेंट भी करवाऊंगी। कल हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे। कोई नहीं मिठाई लेके आएगा, बट मिठाई पसंद है, बट ऐसा थोड़ी है। ये मुझे हंसी आता, मैम मेरा पैसेज में इम्प्रूवमेंट हो गया बट क्लोज टेस्ट में नहीं हुआ। मैम मेरे क्लोज टेस्ट में हुआ, पैसेज में नहीं हुआ, मेरा दोनों में हुआ, मेरा PQRS में नहीं हुआ। अभी 2 मंथ्स है, सब में हो जाएगा। हिज डेथ वॉज अ कॉज ऑफ स्पेक्यूलेशन। उसकी जो डेथ है ना, ये सोच विचार का कारण है। किसकी डेथ? किसी व्यक्ति की डेथ होगी ना, ये तो खैर ऑप्शन में है नहीं। ओके, ही तो नहीं होगा ना, ही सी से तो स्टार्ट नहीं होगा। अरे ये भी तो ही से है, ये भी नहीं स्टार्ट, बी से होगा। एडगर एलन पो वॉज अ फेमस अमेरिकन ऑथर। ये बहुत बड़े ऑथर थे। ठीक है, ये बहुत बड़े ऑथर थे। चलो बताओ। आपको लगेगा कि मैम विद इन अ फ्यू डेज ऑफ बीइंग फाउंड, मिलने के कुछ दिन बाद इनकी डेथ हो गई। अरे मिलने के कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई, तो पहले तो वो कहीं खोए होंगे ना, तो बोलना होगा ना ही हैड गॉन मिसिंग। वो October 3 को गायब हो गए थे। पहले तो वो गायब होंगे, उसके बाद मिलेंगे और फिर उनकी डेथ होगी ना, तो डी के बाद ही सी हो। बट यहाँ सी के बाद डी है। ठीक है, 7 8 9 करते हैं। तो ये वॉज अ फेमस म्यूजिशियन। ठीक है, और उनका फेमस म्यूजिशियन, हिज डेथ वॉज अ कॉज ऑफ कंसर्न। वो मिसिंग चले गए थे और फिर कुछ जब मिलते हैं फिर उनकी डेथ हो जाती है, डी के बाद। मैं काशी विश्वनाथ जी से आपको मिठाई लेकर आऊंगा, वो तो ले आ सकते। काशी विश्वनाथ जी से, हाँ। और मैंने, अब कोई मेरे अयोध्या वाले स्टूडेंट है ना, बोला भी था, और इस बार आए थे बट लेके भी नहीं आए, लेके भी नहीं आए इस बार। अयोध्या से पता नहीं दुखी होके आए थे या क्या। जो भी मेरे स्टूडेंट्स अयोध्या से है ना, जब भी मीटअप होगा तो अयोध्या का एक टेम्पल का मॉडल लेके आइए। काशी विश्वनाथ जी का तो एक बच्चे मंदिर लेके आए।
ओके, बहुत सुंदर सा है, उसमें लाइट जलने वाला है, मैं उसको यूज करती हूँ अपने स्टडी टेबल पे। जो बच्चे अयोध्या से आएंगे ना, राम जी का छोटा सा मंदिर लेके आएंगे, मिठाई नहीं लेके आएंगे, अयोध्या वाले बच्चे। मैं चाहूँ तो उसको ऑनलाइन भी मंगवा सकती हूँ, ऑनलाइन भी मंगवा सकती हूँ, बट आई वांट कि मुझे मेरे स्टूडेंट गिफ्ट करे कोई। दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन, ये जो रिकॉर्ड पलायन हुआ है, रिकॉर्ड पलायन एक जगह से दूसरे जगह, मतलब आपको लगेगा कौन सा रिकॉर्ड पलायन, ठीक है, क्या चीज का, तो ए तो होगा नहीं, अरे ये तो हट ही गया, गुड। और सी और डी, डी भी नहीं होगा, दे ट्रैवल, दे ट्रैवल मतलब बटरफ्लाइज के लिए, तो इजी है, तो इजी है, सॉरी, सी से होगा। ऑटम में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाइज अपने अपने ब्रीडिंग ग्राउंड छोड़ देते हैं, यूएस और कनाडा में। कहाँ चलिए, अरे नहीं सॉरी, सी में, द माइग्रेशन ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई, ये जो मोनार्क बटरफ्लाई का जो पलायन होता है, ये एक बहुत अमेजिंग फिनोमिनन है। हर ऑटम में मिलियंस अपने अपने घर छोड़ देते हैं, ठीक है, और दे ट्रैवल 3000 माइल्स, और ये जो 3000 माइल्स है ना, ये इनका रिकॉर्ड माइग्रेशन है। टेन कर लेते हैं अभी, अभी हमारे पास टाइम है, फिर हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। हाँ हाँ, खाली हाथ भी आ सकते हो, खाली हाथ भी आ सकते हो। ये तो मैंने स्पेसिफिक डिमांड कर दिया, नहीं खाली हाथ ही आना है आपको, सिर्फ खाली हाथ ही आना है, अच्छे से तैयार होके। ए से होगा नेक्स्ट, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको शैलो वाटर में से, कम गहरे वाटर में से, उसको सेफ एरियाज में, यू आर ग्रेजुअली गाइडेड टू डाइव इन सेफ एरियाज। तो नेक्स्ट उसके बाद धीरे धीरे, उसके पहले कुछ हुआ होगा ना, तब बोलेंगे नेक्स्ट, तो ए तो बिल्कुल नहीं, ये मुझे लग रहा है ना, लेकिन ये प्री का मेंस का भी हो सकता है, टीसीएस जब आया था ना तो इजी इजी पूछते थे। और फिर लिखा है सी से होगा, ओके सी से ही होगा, द स्कूबा डाइविंग टूर, ये जो स्कूबा डाइविंग का टूर स्टार्ट होता है 30 मिनट लेसन से, ओके, कैसे आउटसाइड वाटर, ठीक है, द स्कूबा डाइविंग टूर स्टार्ट्स विद 30 मिनट, पानी के बाहर पहले सिखाया जाता है स्किल्स आउटसाइड वाटर। अब सी के बाद, हाँ सी के बाद क्या होगा, सी के बाद ए होगा, सी के बाद बताओ ए होगा या बी होगा, बहुत को लगेगा मैम सी के बाद, बोला है दिस ड्राई लेसन, ये जो सिखाया जाता है ड्राई लेसन, दिस ड्राई लेसन सी से जुड़ रहा है ना, आउटसाइड वाटर, पानी के बाहर जो सिखाया जाता है, उसी के लिए बोल रहे हैं। ये पहले पानी के बाहर जो ड्राई लेसन सिखाया जाता है, उसके बाद फिर उसको शैलो वाटर में, कम गहरे पानी में उनको भेजा जाता है, कम गहरे पानी में भेजा, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम गहरे पानी से उसको यहाँ भेजा जाता है, और फाइनली लास्ट वाला तो खैर डी हो गई, ए भी नहीं होगा, बी ए होगा। 10 तक कर लेते हैं। अयोध्या से लेकर आना, बट उसके पहले तो सिलेक्शन लेना होगा ना, उसके पहले PQRS क्लोस्टर्स वगैरह सब बनाना होगा।
उसके उनके फिल्म्स मतलब किसके फिल्म? सत्यजीत रे के। तो बी से तो बी तो कह रहा है नहीं। डिस्पाइट इसके बावजूद भी वह वेरी गुड थे, वह मतलब सत्यजीत रे के लिए, तो ए से तो शुरू नहीं हो। और इवन आफ्टर डेली ये ही से भी नहीं शुरू हो। अब सी से होगा। सत्यजीत रे के फिल्म्स सोली उनके फिल्म्स होते थे, पूरी तरह से पूरा रोल मतलब पूरा उन्हीं के द्वारा बनाया होता था। ओके, सत्यजीत रे की फिल्म्स पूरी तरह से वो इन्वॉल्व होते थे। सत्यजीत रे का से फिल्म वॉज सोली पूरी तरह से उनकी फिल्म होती थी। लेकिन इसके बावजूद ही वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क। डेलीगेट करना मतलब सबको बांटना, पूरी अपनी तरफ से नहीं होता, मतलब सोलली होने के बावजूद भी। और दूसरा देखो, इवन आफ्टर डेलीगेशन, पहले तो वो डेलीगेट करने में माहिर थे, और डेलीगेशन के बाद भी ओके दूसरे को काम देने के बावजूद भी ना वो भी इन्वॉल्व होते थे। तो ए के तुरंत बाद डी आएगा, और यहाँ डी के बाद आंसर इज सी ए डी भी, सी ए डी, सी डी ए भी नहीं होगा। देखो पहले बोलोगे ना सत्यजीत रे का फिल्म वो पूरी तरह से अपना फिल्म खुद ही बनाते थे, लेकिन कभी कभार इसके बावजूद ही बांटते भी थे सबको वर्क, और वर्क बांटने के बाद भी वो उसमें वो भी इन्वॉल्व होते थे। तो ए के बाद ही डी होगा, डी के बाद ए नहीं हो। एक और कर लेते, बस एक और कर लेते हैं। रक्षा आपका 10 में 10 कहाँ से आ गया? अभी तो मैंने 9 करवाया। वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, यह अनाउंसमेंट के बाद, पोस्ट मतलब या पोस्ट पेड बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद अ वीडियो ऑफ क्रोकोडाइल अटैकिंग अ डॉग हैज गॉन वायरल। तो कौन सा अनाउंसमेंट हुआ? पहले है ना, द अथॉरिटी ने अनाउंस किया, ठीक है, अथॉरिटी ने अनाउंस किया कि और भी क्रोकोडाइल्स है जो दिख सकता है, ठीक है, और इस अनाउंसमेंट के बाद ना लोग डर गए। तो सी के बाद ही बी होगा ना, पहले तो अनाउंस किया और इस अनाउंस के बाद कुछ हुआ, सी के बाद बी आएगा। बट यहाँ बी के बाद सी, यहाँ बी के बाद सी, सी के बाद बी आएगा, इसी दोनों में से कुछ होगा। सी इसी दोनों में से कुछ होगा। सी में बोला, डी में बोला है आफ्टर द मानसून, मानसून का जो बाढ़ आता है ना उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ वडोदरा हैज इतने सारे 3 क्रोकोडाइल्स को बचाया, ठीक है, जो रेसिडेंशियल में आ गया था, 3 क्रोकोडाइल्स को बचाया। वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स जो 3 को बचाया है उसमें से एक क्रोकोडाइल इतने फीट का था, ठीक है, तो डी के बाद ही ए होगा, ठीक है। और अथॉरिटीज ने बोला है कि अभी और भी, अभी तो 3 को हमने बचाया, अभी और भी है, इसके बाद तो लोग पैनिक में चले। अब स्कोर बताइए। 10, 7, 9 गाइज, आज गाइज लोगों का बहुत अच्छा नंबर आया है। The guys are excelling, and the guys, they will have full confidence today, and as soon as I bring some lengthy PQRS and all, then they'll lose their confidence tomorrow. 10 आया है गाइज लोगों का, 5 भी आया है। कल मैं थोड़ा सा टफ लेके आऊंगी ना तो फिर से परेशान हो जाओगी। चलो बहुत अच्छी बात है, आज खीर बनेगा, हर दिन बैठ के खीर ही बनेगा। ओके, चलो एंड की मतलब एंड क्या किया जाए अब दूसरा शो। अब मैं 0 भी आया, तूफान का देवता जब तक अपना नाम नहीं बदलेगा। इधर उधर देखना स्टार्ट किया ना तभी से वो जज करना शुरू कर दिया। इधर उधर देखने का मतलब भी होता है जज करने की, भाई बगल बगल वाला भी सुन रहा है कि नहीं। पीछे ही पड़ गया वो 7 मिनट्स। चलो छाया हैज ऑल्सो गॉट 10 आउट ऑफ 10। आज फ्रीटर बनाओ मैम।
चलो लेट्स स्टार्ट अरेंजमेंट इम्प्रूवमेंट. The hotels were heavy booked for the festival in Banaras. होटल्स को बुक किया गया, मतलब बहुत भारी संख्या में होटल्स को बुक किया गया. तो होटल्स अपने आप तो बुक नहीं हुआ है, किसी के द्वारा ही किया गया होगा. तो सेंटेंस तो पैसिव जाना चाहिए. ठीक है, सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए ना. और यहाँ आईएनजी लगा दिया, ये हट. और ये बुक्ड वर्ब है. ठीक है, बुक्ड वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए. बट हैवी तो एडजेक्टिव है, हैवीली होना चाहिए, तो क्वेश्चन भी गलत है. ओके, और यहाँ भी हैवी बुक्ड नहीं होगा, हैवीली बुक्ड. A team of biologists have been discovered 4 new species of horned frogs in the northeastern region of India. आपको लगेगा इतने सारे बायोलॉजिस्ट है, कुछ बच्चे नो एरर भी लगाएंगे. इतने सारे बायोलॉजिस्ट है तो हैव लगना चाहिए ना. बायोलॉजिस्ट की बात नहीं हो रही है, बात तो टीम की हो रही है ना. ये जो ऑफ है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद बायोलॉजिस्ट ऑब्जेक्ट, बायोलॉजिस्ट की टीम, तो सिंगुलर होगा, हैव तो होगा. और हाँ देखो दूसरी, हैज बीन डिस्कवर्ड, ये पैसिव जा रहा है, ये एक्टिव जा रहा है. तो बायोलॉजिस्ट की टीम को डिस्कवर नहीं किया गया. और ऐसे भी सेंटेंस यहाँ पे ना पैसिव भी जा रहा था, हमें एक्टिव चाहिए. टीम ने डिस्कवर किया ना, तो ये हट गया. ठीक है, अब बताओ हैज बीन डिस्कवर. ये डिस्कवर का काम आप लगातार नहीं कर सकते हो. डिस्कवर एक पॉइंट पे आके हमने खोज कर ली है. डिस्कवर वर्ड है, इसका मतलब है काम हो चुका है. ऐसा नहीं है ना कि आप 2018 से लेकर 20 तक डिस्कवरी कर रहे हो. ओके, आप 2018 से 20 तक काम कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट पे आके डिस्कवर कर लेते हो. तो इसको आईएनजी में मत रखो, काम हो चुका है. इट्स वर्क हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस. हाँ, ये तो अच्छा है. हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग देन वी गेट ड्रेंच्ड. सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा और गेट तो प्रेजेंट टेंस है, तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया. हार्डली स्कार्सली के साथ दैन नहीं हो, वेन हो. इजी, इजी पीजी वाला. आई कुडंट स्लीप इन केस ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड. कंजंक्शन प्रेपोजिशन का खेल है, रॉन्ग नहीं करना. इन केस ऑफ का मतलब होता है अगर. इन केस ऑफ बैड वेदर अगर. इन केस ऑफ कंडीशन बताता है. ठीक है, इवन दो कंजंक्शन है, कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज होता है. इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन है. इन ऑर्डर टू होता है और इन ऑर्डर डैट होता है, इन ऑर्डर ऑफ नहीं होता है. तो चलो बताओ क्या है यहाँ पे. कारण बताया जा रहा है, मतलब बताओ आई कुडंट स्लीप. इतना थके होने के बावजूद भी ना आप सो नहीं पाए हो. ओके, थके होने के बावजूद भी आप सो नहीं पाए हो, कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है. तो कॉन्ट्राडिक्टरी में तो दोनों जाता है, इवन दो और इन स्पाइट ऑफ दोनों जाता है. तो हमें यहाँ पे कंजंक्शन नहीं चाहिए, बीइंग लगा है, हमें प्रेपोजिशन चाहिए. कंजंक्शन के बाद तो क्लॉज आता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन. यहाँ आईएनजी है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग. The ghats in Banaras were crowded, but we were able to see the Ganga Aarti. इजी है. बी के साथ
प्लूरल होगा ना, और सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है तो पास्ट ही होना चाहिए। सो तो नहीं होगा, सो का मतलब है इसलिए, बट सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है। इतनी भीड़ होने के बावजूद ना, इन स्पाइट ऑफ द क्राउड, इतना भीड़ के बावजूद भी हमने देख लिया। ऐसा थोड़ी है कि इतना भीड़ था इसलिए तो हमने देख लिया, नो, सॉरी, नो इम्प्रूवमेंट। ही कुडंट बिलीव इट एट फर्स्ट, पहले तो उसको भरोसा नहीं किया, लेकिन जितना ज्यादा वो सोच रहा था उसके बारे में, उसको लगने लगा कि अरे हो सकता है कि ये सच हो। कंजंक्शन के शीट का नहीं है, मतलब मान लो प्रीवियस पेपर है। सबसे पहले हम कंपैरेटिव डिग्री है ना, जितना ज्यादा वो सोच रहा था उतना ही ज्यादा उसको सच लग रहा था। मोर है तो मोर का कंपैरिजन मोस्ट से नहीं होगा ना, मोर ही से होगा। ओके, तो मोस्ट हट गया, और वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, और क्वेश्चन भी गलत है। और हाँ, बताओ। ही कुडंट बिलीव इट एट फर्स्ट, पहले तो उसको सही नहीं लगा, लेकिन जितना ज्यादा वो सोच रहा था, बट होगा ना, ऑल्दो नहीं होगा। ऑल्दो का मतलब तो के बावजूद के सेंस में, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन सेंस अलग जा रहा है। This appears to be the handiwork of someone who to belong to a criminal gang. ये तो उसका काम लगता है ना, कोई क्रिमिनल गैंग को। Who to belong, ये जो हु है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ही हु रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए लगा है? समवन के लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो इसको तो हु के बाद एक वर्ब चाहिए ना, बट टू बिलोंग तो इन्फिनेटिव है, नाउन है, हमें तो वर्ब चाहिए। और बिलोंग का आज ही सुबह पढ़ा था कि बिलोंग का आईएनजी फॉर्म नहीं हो, और विच नहीं होगा, किसी व्यक्ति के लिए बात हो रही है, हु बिलोंग। 10 तक कर ले। While Avika was watering the plants, they start raining. हाँ, the higher you go, the cooler you feel. The लगे। दे स्टार्टेड रेनिंग थोड़ी होगा, जब अभी का पानी आपको लगेगा ये, अरे दे किसके लिए, प्लांट्स में रेनिंग थोड़ी होगा। ओके, इट स्टार्टेड रेनिंग, और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो ये तो हट, दे नहीं लगे, इजी है। शी itself are responsible for these situations of hers, प्री लेवल है सब। शी के साथ itself थोड़ी लगेगा, शी खुद रिस्पॉन्सिबल है, शी के साथ हर सेल्फ, और शी सिंगुलर है। नेक्स्ट, 4 people were injured after a car suddenly came for a halt in outer Delhi. अचानक से कार रुक गई तो 4 लोग इंजर्ड हो गए। सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है तो हमें तो पास्ट ही रखना है। ओके, अब देखो, दिस केम टू अ हॉल्ट होता है, यहाँ प्रेपोजिशन का एरर है। दिस केम टू अ स्टॉप, रुक गया अचानक से, तो टू प्रेपोजिशन लगता है। यहाँ पे फॉर लगाया है, और क्वेश्चन में भी फॉर लगा है। यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। आज तो खुश है सब। दे आर वेरी हैप्पी टुडे। कल कुछ करना होगा दुखी करने के लिए। इजी था आज, 10 में 10 आया। ओके, चलो एंड किया जाए।